क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों के मन की बात पढ़ सकता है? इस बुद्ध की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के मन की बात पढ़ने वाले बुद्ध ने हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहता था। भिक्षु अपनी दया और ज्ञान के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने बुद्ध के पास आकर कहा, भगवान, मैं एक समस्या से परेशान हूं। मैं दूसरों के मन की बात नहीं समझ पाता। बुद्ध ने युवक की बात सुनी और कहा, यह एक आम समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी है। बुद्ध ने युवक को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें दूसरों के मन की बात समझने में मदद करेगा। युवक ने बुद्ध की बात मानी और मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे वह दूसरों के मन की बात समझने लगा। एक दिन युवक एक बाजार में जा रहा था। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक दुकान पर खड़ा था। युवक ने बूढ़े आदमी के मन की बात पढ़ी। उसने जाना कि बूढ़ा आदमी बहुत दुखी है। उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया है। युवक ने बूढ़े आदमी से बात की और उसे समझाया कि उसे अपने बेटे के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि बेटा एक दिन जरूर वापस आएगा। बूढ़े आदमी ने युवक की बात सुनी और उसे बहुत आराम महसूस हुआ। उसने युवक को धन्यवाद दिया। युवक ने देखा कि दूसरों के मन की बात समझने से उसे दूसरों की मदद करने में मदद मिल रही है। वह बहुत खुश था। एक दिन युवक एक जंगल में ध्यान कर रहा था। तभी उसने एक पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति को देखा। युवक ने उस व्यक्ति के मन की बात पढ़ी। उसने जाना कि व्यक्ति बहुत परेशान है। उसे अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा है। युवक ने व्यक्ति से बात की और उसे समझाया कि उसे अपने जीवन का उद्देश्य की कोशिश करनी चाहिए। उसने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होता है, बस उसे खोजना होता है। व्यक्ति ने युवक की बात सुनी और उसे बहुत प्रेरणा मिली। उसने अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की ठानी। भगवान, मैं बहुत खुश हूं। अब मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें यह शक्ति मिली है। युवक ने बुद्ध की बात मानी और दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह एक महान व्यक्ति बन गया और लोगों के दिलों में बस गया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी मदद मिलती है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल मिलता है।